बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो जनाब आपका वेलकम आपके अपने चैनल लाइफ विद आई महान में। तो ये फातिहा को चेक करवाने के बाद दूसरे दिन मुझे कुछ काम काज थे, यानी कि दुपट्टे पिको करवाने थे, लेसिस वगैरह लेनी थी और कुछ कपड़े चाहिए थे। उसके बाद फातिहा की मेडिसिन चाहिए थी। अल्हम्दुलिल्लाह फातिहा जो है ना वो पहले से काफ़ी ठीक है। उसने 1 केजी वज़न भी गेन किया है और उसके अलावा डॉक्टर ने जो है ना एक मेडिसिन जारी रखने के लिए कहा, अभी 1 मंथ और दूध यही 6 मंथ के लिए कहा है कि आप इसको जारी रखो और उसके बाद 6 मंथ के बाद दोबारा चेकअप करवाऊंगी तो फिर जो है ना वो दूध चेंज करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दूध से ना फातिहा काफ़ी बेहतर हो रही है और वज़न भी गेन कर रही है। थैंक्स जिन जिन लोगों ने मेरी बेटी के लिए दुआ की हो, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबको, आप सबको, हम सब के बच्चों को, आप सब के बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और आजकल की जो है ना खुराकें ये ऐसी हैं कि बहुत ही नाक़स हैं, जिसकी वजह से छोटे छोटे बच्चे जो है ना वो काफ़ी बीमार हैं। आप हॉस्पिटल में चले जाएं तो किसी को कुछ हुआ किसी को कुछ हुआ। तो अल्लाह हर आफत से बचाए और जो इस दुनिया में जितने भी बच्चे बीमार हैं अल्लाह ताला उनको जो है ना सेहत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं में दूसरों को ज़रूर याद रखा करें। और ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है, बहुत आर्जी सी है। यहाँ से हम कूच कर जाएंगे। यहाँ पे जो है ना कुछ सालों का जो सफ़र होता है, ये हम सोच रहे होते हैं कि पता नहीं बस यहाँ से वापस जाना ही नहीं है। जिसके साथ दिल करता है ज़्यादती कर लेते हैं, जिसके साथ दिल करता है बुरा कर लेते हैं। हमने ये माइंड बनाया हुआ है कि जैसे हम पक्के ही यहाँ पे आए हैं। तो इंसान ऐसा बेबस है कि आप सोच ही नहीं सकते। जब मैं बीमार हुई हूँ, मुझे काफ़ी जो है ना पिछले अरसे में जो बीमार रही हूँ उसकी वजह से मुझे इन बातों से बहुत ज़्यादा जो है ना इस दुनिया से ही नफ़रत हो चुकी है। मुझे अब इस दुनिया से कोई इंटरेस्ट नहीं रही। मैं सोचती हूँ कि जाना है, एक ना एक दिन जाना है, तो कुछ ऐसे अमाल करके जाएं कि अल्लाह को भी मुंह दिखाएं। क्योंकि दुनिया ये आर्जी है, फ़ानी है, यहाँ से जाना ही जाना है। और हमसे पहले कितने लोग चले गए, ये हम लोग सोचते ही नहीं हैं। और इंसान इतना बेबस है कि मैं बता नहीं सकती। उसके बस में कुछ भी नहीं होता है। अगर अल्लाह ना चाहे, अगर आप खाना खाने चाहें और अल्लाह ना चाहे तो आप जो मर्ज़ी कर लें, आप एक नवाला हलक से नहीं उतार सकते। इतनी बेबसी होती है आपकी। तो इंसान दुनिया में बहुत बेबस है, बहुत बेबस है। इसलिए उस बेबसी तक पहुँचने से पहले जो है ना अल्लाह ताला का बस लाख लाख शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला हमें उस बेबसी तक ना पहुँचने दे, आसान मौत अता फरमा दे, किसी का मोहताज ना करे, कोई बहुत बड़ी बुरी बीमारी लगा के अल्लाह ताला इस दुनिया से ना लेके जाए, आसानी मौत दे सबको, मुझे, आप सबको। मैं जब से बीमार हुई हूँ मुझे जो है ना बहुत डर लगता है इस दुनिया से। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला मेरे लिए, आप सबके लिए आसानियाँ अता फरमाए। तो ये मुझे कुछ कपड़ों की ज़रूरत थी। फिर वहाँ से मैं बैठी मेट्रो में, घर से मैं बैठी थी रक्शे पे। पता नहीं इसको कौन सा रक्षा कहते हैं, चिलिमची रक्षा कहते हैं, चिमची रक्षा कहते हैं, मैं इसे पता नहीं क्या कहते हैं। लेकिन मुझे इस रक्शे की सवारी बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं इस रक्शे पे बैठ के घूमूँ। तो जनाब मेरे साथ फातिहा भी वॉइस ओवर कर रही है, आप भी कर रही हो। हाय बोल दो, हाय बोल दो। तो यहाँ पे मुझे कुछ कपड़ों की ज़रूरत थी। तो मैंने सोचा कि अपने लिए भी ले लूँ और घर वालों के लिए भी ले लूँ। लेकिन मुझे अपने लिए कोई पसंद ही नहीं आया। ये जो है ना मैं अलकरम स्टूडियो पे आई थी, आई थिंक इससे पहले मैं साया और ये अलकरम स्टूडियो से ये जो ब्लू कलर का कपड़ा था ये मैंने अपनी अम्मी के लिए लिया था। और उसके बाद जनाब साया से मैंने अपनी सिस्टर के लिए लिया था। ओरिएंट पे गई थी, वहाँ पे देख रही थी कि देखूँ स्टिच जो है कलेक्शन है उसमें से अगर मुझे कुछ मिल जाए। लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसके बाद ये देखने के बाद मैं डी वॉटसन गई थी, वहाँ से मैंने अपनी बेटी फातिहा के लिए मेडिसिन ली। तो ये भी मेरे ख्याल में खाड़ी में हूँ या नहीं, ये अलकरम स्टूडियो पे हूँ। तो ये इनकी भी अनस्टिच कलेक्शन ठीक थी, स्टिच भी ठीक थी आई थिंक। पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं अपने टाइप के कपड़े बनवाती हूँ, शायद इसलिए नहीं अच्छा लगता। पर जनाब स्टिच कलेक्शन से मैंने कुछ भी नहीं लिया। जो चाहिए थे 1-2 जोड़े वो मैंने उठा लिए क्योंकि जो है ना बहुत जल्दी में थी, रात पड़ गई थी। मैं आई ही 12 बजे थी और फिर फातिहा की मेडिसिन ढूंढते टाइम लग गया। और फिर फातिहा भी घर पे थी तो मैंने कहा जल्दी से वापस जाऊँ, कल वापस आऊँगी तो और चीज़ें देख लूँगी। तो फातिहा वैसे रहती ही ज़्यादा अम्मी के पास है, लेकिन फिर भी मैं आसपास मौजूद होती हूँ तो दिल सुकून में होता है। तो फिर मैंने जल्दी से जो लेना था वो लिया और वापस घर चली गई ताकि जल्दी से घर पहुँचूँ। तो अभी आराम से इसलिए बोल रही हूँ कि वॉइस ओवर कर रही तो फातिहा जाग रही थी, फिर इसने रोना शुरू कर दिया, फिर मैंने दूध बनाया, फिर इसको पिलाया, फिर इसको बड़ी मुश्किल से सुलाया। तो अभी मैंने सोचा जो बाकी का बचा हो वॉइस ओवर कर लूँ।
تو اب یہ سو رہی ہے، اس لیے میں بہت آرام سے بول رہی ہوں۔ اس کے بعد میں $1 شاپ پہ گئی، یہاں سے ویسے مجھے کچھ چاہیے نہیں تھا، میں دیکھنے گئی تھی کہ شاید میرے مقصد کی کوئی چیز مل جائے، لیکن کچھ ایسا نہیں تھا جو مجھے چاہیے تھا۔ تو بس یہاں سے یہ لاسٹ شاپ تھی، اس کے بعد میں گھر کے لیے نکل گئی تھی۔ آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اپنی فرینڈ اور فیملی کے ساتھ، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور سامنے جو گھنٹی کا بٹن ہے اسے دبانا مت بھولیے گا، اس طرح میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔